मंगलपुर गांव में एक श्याम नाम का किसान रहता था। वह मंगलपुर में एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता। खेती करने के साथ साथ वह लकड़ी काटने का भी काम करता था। सुबह जल्दी खेती करता और बाद में लकड़ी लेने के लिए जंगल में चला जाता था। वहां से वह लकड़ी काटकर जंगल के रास्ते से होकर बाजार की ओर जाता था। साहूकार को लकड़ी बेचता था, पर साहूकार उसको कम दाम दिए करते थे। इसलिए वह गरीब था, तो वह जो भी भाव होते लकड़ी के वह ले लेता था। ज़्यादा तुम तड़ाक नहीं करता था, क्योंकि वह एक गरीब था और साधारण किसान था। फिर वह घर पर अपनी पत्नी की बातें सुनता था रोजाना, कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है। तो वह एक दिन अनाज बेचने बाजार गया। रोज बाजार जाता, अनाज बेच जाता था। अच्छी फसल होने के कारण उन्होंने अच्छा सा घर खरीद लिया। यह बात राजा तक पहुंची। मंत्रियों ने राजा को बताया कि एक अपने गांव मंगलपुर में एक किसान रहता है और उसने अच्छा सा घर बनाया है। राजा खुद उससे मिलने चले गए। राजा ने वहां जाकर उससे बात की। देखो भाई, तुम बेईमानी के रूपों से ये घर बनाए हो। तो इतना सुनकर वह सैनिक उसे बंदी बना लाए। फिर राजा ने जैसे ही सारी बात सुनी तो उन्हें लगा कि नहीं, यह ईमानदार किसान है। तो उन्होंने उसको एक ट्रैक्टर ट्राली दे दिया। अब वह रोजाना जंगल से लकड़ी काटता और जो आगे बंदे रखे हुए थे उनके सर पर लाद देता और वह ट्राली पर लद देते थे। इसी के चलते हुए वह बहुत अमीर बन गया था और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। इन्हीं बातों को देखकर राजा जी बहुत प्रसन्न हुए और वह किसान भी बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह एक ईमानदार किसान था। तो बच्चों, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और हमेशा जीवन जीने के लिए हमें मेहनत और ईमानदारी रखनी चाहिए। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। और आपसे विनती है कि हमारा चैनल कार्टून को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो हम आपके लिए एक नई कहानी और लेके आएंगे। धन्यवाद। हमें ज़िंदगी में ईमानदार से रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी और मेहनत ही एक वो ऐसा फल है जो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। और साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हम और भी नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।